हेलो दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं उपसर्ग टॉपिक। उपसर्ग टॉपिक है बीएमएस फर्स्ट ईयर में। इसके ऊपर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये 2021 और 22 का पेपर है। 22 का ये वाला पेपर है। इसका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का, कि धातु दी थी और उसके साथ उपसर्ग दिया था कि इस उपसर्ग को इस धातु के साथ मिला के क्या बनेगा। इतना जोड़ना था, जोड़कर नए शब्द बनाने थे। ठीक है, तो कौन कौन से उपसर्ग अपने सिलेबस में बताए गए हैं? ये हैं प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि, अपि, अधि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इसमें से 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। कोई क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं आना, कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स में नहीं आना। ओनली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, वो इसका पैटर्न यही रहना है, सेम। ठीक है, चलो देखते हैं। अब जितने भी ये उपसर्ग हैं वो धातु के साथ क्रिया करके, धातु के साथ मिला के क्या एक नया शब्द बनाते हैं। और एक बात बता दूं, इनका जब हम धातु के साथ संयोग करते हैं तो अर्थ का परिवर्तन होता है। लेकिन लेकिन जब हम अव्यय पढ़ते हैं तो उनमें अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है ना। अर्थ का परिवर्तन नहीं होता, वो मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन उपसर्ग मिक्स होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले हम जो एक सबसे पहले हम उत पढ़ते हैं, उत या उद। ठीक है, उपसर्ग जिसका अर्थ है ऊंचा और श्रेष्ठ या ऊपर। ठीक है, तो उसका जब हम पत धातु है, मान लो एग्जाम में ये वाली धातु आएंगी। ठीक है, तो पत धातु है तो हम उत्पत्ति, इसका क्या अर्थ बनाएंगे हम मिला के? उत्पत्ति। ठीक है ना। उत का भू धातु, तो हमें खुद से समझना होगा कि भू का मतलब भवती होता है, तो उद्भवती, उद्भवती। ठीक है ना। है ना। स्था धातु में लगाएंगे तो उत्तिष्ठति। ठीक है ना। ध्र धातु में लगाएंगे तो उद धातु में उद्धरती। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे जैसे कि गम है तो उद्गम ना। उत्सर्ग कंठा में लगाएंगे तो उत्कंठा। चारणम में लगाएंगे तो उत्चारणम। त का काय में परिवर्तन हो गया है, च में परिवर्तन हो गया है, संधि नियम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उच्चारणम। ठीक है ना। उत का पीडनम में उत्पीडनम। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब अभी अपसर्ग देखेंगे। अभी का अर्थ है और पास, पास के अर्थ में। ठीक है ना। अभी भू धातु आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा कि अभी उपसर्ग का जब हम भू धातु के साथ संयोग करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, शब्द क्या निर्माण होगा। तो अभी भू धातु मतलब भवती, तो अभी भवती। अभी गम धातु में लगाए तो अभी गच्छति। धा धातु में लगाए थे अभी ददाति। याद रखना, धा धातु में तो अभी धा मत कर देना, अभी ददाति। अभी क्र धातु आ गई तो अभिकल्पते। ठीक है ना। ये है फिर यहाँ पर अभ्युदय, अभ्युदय, अभीष्ट, अभ्यास, अभ्यागत। अभिषेक में लगा दे, प्लस कर देंगे तो अब यहाँ अभिषेक बन जाएगा। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। ठीक है ना। अभ्यर्थी। यहाँ ई का परिवर्तन हो गया है य में, यड़ संधि से। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ संधि के नियम है इनमें। तो अभी का जब आ गया है, अभी का अर्थी में जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? अभी अर्थी मत कर देना, अभ्यर्थी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें प्रति, तो क्र धातु आ गई तो उसमें प्रति क्र नहीं करना, प्रति करोति। ये बन गया प्रति करोति। ग्रह धातु आ गई तो प्रतिग्रहति। ठीक है ना। ग्रहाति। बद्ध धातु में जब ऐड करेंगे प्रति को तो प्रतिबद्धति। कुल में तो प्रतिकूल, एक में तो प्रत्येक, इच्छा में तो प्रतीक्षा, हिंसा में तो प्रतिहिंसा। ऐसे, और दिनम में लगेगा प्रतिदिनम। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल से आते हैं। परीक्षते, ईक्षते, ईछ धातु तो परीक्षते। क्रमते में परि लगाए तो परिक्रमते। इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। धा धातु ददाती होता है, इसका परिददाती। पूर्ण में ऐड करेंगे तो परिपूर्ण। ठीक है। परिहार में तो परिहार, परिश्रम, परिणाम, परिमाण, माण, परिमार्जनम। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उप उपसर्ग की। उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट या पास। ठीक है, तो उपकरोति। क्र धातु आ गई तो क्र को हमेशा करोति, ना भू धातु को भवती याद रखना। तो उपकरोति,
उपचरति, चर धातु, नी धातु तो नय, नी का मतलब होता है नयति, तो उपनयति। गम का गच्छति तो उपगच्छति। वश वश मतलब बसति, उपबसति, ठीक है ना। और विष का उपविशति, ठीक है ना। ये आए थे, ये वस, ये क्र धातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे चार में उपचार, उपहार, उपसर्ग, ठीक है ना, उपयोग, उपवनम, ठीक है ना। ये रहा। अब हम बात करेंगे सम उपसर्ग की बात करेंगे। सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी तरह से, भली भांति, ठीक है। उपसर्ग क्या मतलब है? अच्छी तरह से, भली भांति। संयोग, ठीक है ना, सम्यक। तो यहाँ से योग में जोड़ा तो संयोग, ठीक है ना। भवती, भू धातु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, भू धातु वाले आते हैं। भवती, भवती, संभवती, तो योग है संभवती। समागच्छति, यहाँ संधि हो गई है, ठीक है ना। समग्रहति, संग्रहति, ठीक है ना। संभाषते, संभाषते। कल्प, संकल्प। तोष आ गया तो संतोष। चार आ गया तो सम का ऐड करेंगे तो संचार, संलग्न। अब हम बात करने अनु, अनु उपसर्ग की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है पीछे। अनुगच्छति मतलब पीछे चलना, ठीक है ना। गम धातु तो गच्छति, अनुगच्छति। अनुचल मतलब चलती, अनुचलति। अनुमोदते, अनुकूल, अनुकूल। अनुचर, अनुशासन। राग में अनुराग, क्रम में अनुक्रम, अनुभव में अनुभव, ठीक है ना। अब उपसर्ग की बात करेंगे। अव उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे या दूर, ठीक है ना। दूर जाना, दूर जाना। अवगच्छति, जैसे गम धातु में जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अवगच्छति। या का अर्थ होता है जानना, ठीक है ना, जानना। तो जानाति, अब जानाति। स्था का मतलब तिष्ठति, अतितिष्ठति। गुड़ का अवगुण, अवतार का अवतार, काश का अवकाश, धारणा का अवधारणा, ठीक है ना। और छेपड़ का अवछेपड़। अब में तरलम लगे, अवतरलम, ठीक है ना। तो इनमें आ गया कि अवतरलम में कौन सा उपसर्ग है, तो हम क्या बताएंगे? अब। क्या उपसर्ग है? अब, ठीक है ना। अब आ गया अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो अब अवकाश है, अब उपसर्ग है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अधि उपसर्ग की बात करेंगे। तो अभि उपसर्ग का अर्थ होता है पर्यंत या ओर, ठीक है। अधि का मतलब क्या होता है? पर्यंत या ओर, हिंदी अर्थ, ठीक है ना। की ओर, अधिगच्छति मतलब की ओर, किसी की ओर। गम, ये गम वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बसती, अधिबसति, अधि का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अधिकार, ठीक है ना। एक एक ये ले लो, अब यहाँ से ऐड करते जाओ। अधिपति, अध्यक्ष, अधिनियम, अधिकृत, अध्यात्म, ठीक है ना। अध्यादेश, अध्याष्ठा, ठीक है ना। अधिष्ठाता, ठीक है। अब अपि की बात करेंगे। अपि की बात करेंगे तो अपि उपसर्ग का अर्थ होता है, अपि का मतलब होता है निकट, निकट, पास आना, ठीक है। जैसे अब गिर धातु आ गई तो क्या लगा देंगे? गिर का गिरती होता है तो अपि गिरती। अब धा धातु का है ददाती तो अपि ददाती। नयत, नी धातु है तो नयति हो तो अपि नयति। भू धातु का भवती हमने किया तो अपि भवती, ठीक है ना। ऐसे ही अप्यासीत, अपिधान, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ऐड कर देना है हमको। या कि अपिधान में कौन सा उपसर्ग है, तो हमें यहाँ से अपि बता देना है, ठीक है। अपि उपसर्ग बता देना। अति, अति, सी धातु है तो अति शेषे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? व्रत है, अति वर्तते, ठीक है ना। व्रत, अति व्रत मत कर, अति वर्तते, ठीक है ना। वर्तते, ठीक है ना। अतिवृष्टि, अति धन, अधिक आ गया तो अति अधिक नहीं, अत्यधिक। ई का आपका में परिवर्तन हो गया, यड़ में तो यड़ संधि है तो अत्यधिक। इसी में भी हो गया, एक या हो गया अत्याचार, ठीक है ना, है ना। अत्युक्ति, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीव, अति उत्तम, अति धन, उत्तम। अति उत्तम में कौन सा उपसर्ग है? अति धन उत्तम, ठीक है। बस हमें ये कुछ ये वाले वर्ड आ गए। अत्युत्तम, अति शीघ्रम आ गया तो बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अति उसमें उपसर्ग है, ठीक है। अब बात करते हैं शु उपसर्ग की बात कर रहे हैं। तो शु का अर्थ होता है सुंदर लगना, ठीक है ना। क्या लगना? सुंदर। तो सुपचति, अच्छे से पाचन होना, तो सुपचति, ठीक है ना। शुभ धातु आ गई शुभ हो, सुशोभते, ठीक है ना। चर आ गया तो सुचरति। लब धातु आ गई शुभ लब, सुलभते। ऐसे गंध में ऐड करना, सुगंध बनेगा। क्या गंध में? सुगंध। अब आया सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या है? सु उपसर्ग है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बताने वाले उपसर्गों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी, 22 उपसर्गों की संख्या होती है। कौन से हैं, 22 फिक्स होती हैं, ये फिक्स हैं, ठीक है। प्र परा अप शम अनु अव निश निर दुश दुर वि आंग नि अपि अधि अति शु उत उद अभि प्रति परि उप, ठीक है ना। इसमें एक देखो परा होता है, प्र होता है और प्रति होता है, लेकिन पर नहीं होता है, ठीक है ना। परी भी होता है, ठीक है ना, और परी भी होता है और परा भी होता है, लेकिन पर नहीं होता है, ठीक है ना। इसको उपसर्ग मतलब कि आ गया तो पर कोई भी लगा दिया, ठीक है ना। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ भी आ चुका है। प्रभवती, भवती में जब बोलेंगे तो प्रभवती, स्था मतलब स्था का तिष्ठति होता है तो प्रतिष्ठते, विशति विश का आदेश धातु हो गया विशति, प्रविशति, ठीक है ना। स्थान स्था का होता है स्थानम तो प्रस्थानम, प्रशालम। नी का क्या होता है नयति, प्रणयति, याद रखना है इसको, प्रणयति नहीं प्रणकरणा हो जाता है। ह धातु है तो प्रहरति, क्र धातु वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो क्या हो गया प्रकरोति, क का मतलब क्र का करोति, भू का भवति, ठीक है, विष का विशति, गम का गच्छति, प्रकाश। बताओ प्रकृति में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रधन कृति। अब बात करते हैं परा की, बात करते हैं तो परा, तो ऐसे भू धातु आई, भूगा भवती, परा भवती, जी धातु मतलब जय, तो जयति परा जयति जयते, ठीक है ना। परा करोति, क्र धातु आ गया, ठीक है ना। अयते इसमें पलायते हो गया है, ठीक है ना। पराक्रमते, क्रम धातु है पराक्रमते, पराकाष्ठा, अब पराकाष्ठा, पराधन काष्ठा, तो ये क्या बन गया, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, परा, ठीक है। पर कोई उपसर्ग नहीं होता। अप की बात करेंगे तो अप उपसर्ग की बात करेंगे तो इसमें आता है अप करोति, क्र धातु में अप करोति, ज्ञा धातु मतलब जानना, अप जानाति। अप का होता है बुरा, अप जैसे अप शब्द बात करते हैं, अप वर्ड उसी के बुरे के लिए यूज करते हैं, तो अप करोति बुरा करना, ठीक है ना। अप जानीति मतलब बुरा जानना, ठीक है ना। वी की बात करेंगे तो वी का जो हिंदी मीनिंग हो तो विना, पृथक, विविध, विशेष, मतलब अलग होने के, थोड़ा सा पृथक या अलग होने के अर्थ में, है ना। नी धातु आगे तो विनियति, इसमें क्र धातु इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्र वाली, है ना। नश भी नश्यति, ये वाली विनश्यति, और क्या कहते हैं विकरोति, है ना। जी धातु भी इम्पोर्टेंट है, विजयति। अब बता देंगे यहाँ से विचित्रम आ गया, तो विचित्रम में कौन सा है, विधन चित्रम, भी उपसर्ग है, ठीक है ना। बी उपसर्ग है, ये चित्र में आ गया, ठीक है ना। आ गया विभाग में, आगे तो बी उपसर्ग है, विनश्यति में वी, विकरोति में वी है, ठीक है ना, इसकी याद रखनी है। अब आंग की बात करेंगे, आंग तो उपसर्ग इसका अर्थ होता है पर्यंत या ओर, की ओर, ठीक है ना। आ धन आनयति, तो आनयति, नी धातु नी, गम गच्छति, आ गच्छति, तो आ गच्छति में कौन सा है, आ नहीं है, आ मतलब आंग है, ठीक है ना, याद रखना, है ना। और आवश्यक, वश धातु तो आवश्यति, पत पत मतलब पतति, ठीक है ना, आपतति, ठीक है ना। आदर, दर में जोड़िए आदर, आदर में कौन सा है ठीक है ना। आचार, आहार, आदानम, आकर्षणम, आचरणम, ठीक है। नी, नी उपसर्ग है, नी, नी का मतलब होता है पर्यंत या ओर, इसका अर्थ भी होता है पर्यंत या ओर, नी, ठीक है ना। तो वश धातु है तो निवशति, वश का वशति हो जाएगा, धा का ददाती हो जाएगा, कर का करोति हो जाएगा, पच का पचती हो जाएगा, लिख का लिखती हो जाएगा, गच्छ का गच्छति हो जाएगा। याद रखना ये चीजें, ठीक है ना। धाका ददाती हो जाएगा, निदेशक, निरोग, निरोग में कौन सा उपसर्ग है, नी, धन रोग, ठीक है, निधन रोग, ठीक है ना। निवारणम, निधन वारणम, ठीक है ना। निश की बात करेंगे नीचे की ओर, तो जैसे कि बात करेंगे ची धातु, च का चिनौती होता है तो निश्चिनौती, निष्पन्न, निष्काम, निश्चल, ठीक है ना। इस का समय परिवर्तन हो गया है, यहाँ व्यंजन संधि है, ठीक है ना, यहाँ व्यंजन संधि हो रही है। निश्चय, ये सब में स हो रहा है ये वाला, तो निश्चय, निष्कासित, निसंदेह, निष्फलम, निष्क्रमणम, निष्पापम, ठीक है ना। निस का ऐसे क्या, निष्पापम में कौन सी है, तो ये निस, ये वाला मत कर देना, हमें ये करना है निस, और नीचे ये हलंत का याद रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं निर की, बात करते हैं निर,
तो निरिच्छते ना, वह धातु वहति, निर्वहति, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अस धातु, गम धातु, ठीक है ना। ये गम का गमन में निर्गमनम और निर्गच्छति दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। निरस्यति, ठीक है ना, जो भी आएगा उसमें देख लेंगे। निर्लय, निवृत्ति, निरुक्तम, निर्माणम, निर्वचनम। तो निर्वचनम में क्या है? निर, क्या है? नी नहीं है, निर निर निर, ठीक है ना, याद रखना। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं दुष्। दुष् का अर्थ होता है दुष्ट या बुरा, ठीक है ना। अप का भी अर्थ बुरे के अर्थ में था, ठीक है ना। दुष्, दुष्चरति, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तो दुष्चरति, चरति चरदाक्र, दुष्करोति, दुष्करोति। दुष्करोति में कौन सा उपसर्ग है? तो ये वाला उपसर्ग है, न कि ये वाला है, न कि ये वाला है, ठीक है ना, ये याद रखना। दुष्करोति, इसका ये वाले शब्द में परिवर्तन हो जाएगा, हम कर दें ऐसे दुष्करोति, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। दुस्साध्य, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कृत्य, दुष्करः, ठीक है ना, दुष्प्रयोजनम। अब दुर दुर ये दुष हो गया। अब दुर, ये हलंत यहाँ पर लगा होता है, इनमें दुष और दुर, इनमें कुछ याद रखना है, ठीक है ना। इसका अर्थ है बुरा या कठिन। दो एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। ऐसे गम है, मैंने बोला गम का गच्छति होता है तो दुर्गच्छति, दुर्गच्छति, और दुर्वदति, ठीक है ना। वदत, वद में बदती, दुर्वदति। तो ऐसे करके हमें ये उपसर्ग देखनी है, बहुत इजी है, और कुछ 22 लिमिटेड है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, और इसी प्रकार का आएगा। तो क्र का हमने क्या देखा था? क्या हो जाएगा? करोति, तो क्या हो जाएगा? प्रति करोति, ठीक है। भू का क्या हो जाएगा? भवति, तो प्र में जे करके प्रभवति, क्या हो जाएगा? प्रभवति। वश का हमने किया था वशति, क्या किया था? वशति, तो क्या? उपवशति, ठीक है ना। जी का क्या किया था? जयति किया था, तो पराजयति, इसका क्या बन जाएगा? परा और जयति, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये बनाने हैं, वेरी सिंपल है, 5 नंबर यहाँ से बन जाएंगे।